मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। अमेरिका ने इसराइल दोस्ती में ईरान पर चढ़ाई कर दी है। अमेरिकी खतरनाक जंगी तैयारों ने ईरान में घुसने की कोशिश की, मगर ईरानी जवाबी रद्द अमल ने अमेरिका के होश ठिकाने लगा दिए, जबकि रूस ने भी अहम इकदामात उठाते हुए ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया और खुफिया तौर पर रूसी खतरनाक जंगी हथियार ईरानी फोर्सेस के हवाले कर दिए गए। सवाल यह है कि क्या ईरान रूस की मदद से मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और क्या खित्ते में बड़ी जंग छिड़ने वाली है? इस हवाले से पाकिस्तान ने कौन से अहम इकदामात उठाए हैं? आज हम आपको खित्ते की हर लम्हा बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के हालात क्या हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मशरिक़ वुस्ता में जंग के गहरे होते बादल पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। ईरान के जौहरी साइंसदान के कत्ल ने बड़ी बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया है। इसराइल, भारत, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका एक होकर ईरान और दीगर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ मैदान में है, तो दूसरी जानिब रूस, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना ने ईरान का साथ देने का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता रोज रूस की जानिब से इसराइल मुखालिफ बयान आने पर आलमी दुनिया हैरान है। इसराइल में तैनात रूसी सफीर ने गुज़श्ता रोज तहलकाखेज बयान जारी करते हुए कहा कि मशरिक़ वुस्ता का मसला इसराइल का है, ईरान का नहीं। खित्ते में तवील अरसे से जो बदअमनी है, इसका जिम्मेदार भी इसराइल है। रूसी सफीर के इस बयान ने वाज़ेह कर दिया है कि रूस खुलकर ईरान की हिमायत कर रहा है और किसी बड़े मार्के की सूरत में रूस ईरान को सपोर्ट करेगा। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक रूस ने बड़ी मिकदार में जदीद मिसाइल्स और जंगी हथियार ईरान के हवाले कर दिए हैं। ये खुफिया डील ईरान की इसराइल या अमेरिका से मुमकिन जंग के खतरे के पेश नजर की गई, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ संगीन इकदामात कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस ज़मन में गुज़श्ता रोज मौसूल होने वाली खबर ने इस खदशे को तकवीयत बख्शी कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर हमला आवर हो सकता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज की अहम तरीन खबर के मुताबिक अमेरिका के 2 बमबार त्यारे B-52H अमेरिका से उड़े और मशरिक़ वुस्ता तक चले आए। जहाजों की घन गरज ने खित्ते की फिजा को अंगड़ाई लेने पर मजबूर कर दिया। इन बमबार त्यारों ने ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, मगर ईरानी फिजाइया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बर वक्त कार्रवाई से अमेरिका नाकाम रहा। इन जंगी त्यारों के खिलाफ तवक्को परवाज से मुतल्लिक अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने ये जंगी त्यारे ईरान को रोकने और ये पैगाम देने के लिए भेजे हैं कि खबरदार कुछ मत करना, हम यहाँ मौजूद हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी जंगी त्यारों की 2 बार उड़ान देखी गई, जबकि इराक और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज को वापसी का हुक्मनामा मिल चुका है। यानी एक तरफ अमेरिका सारी जंगों के चैप्टर्स क्लोज करके घर जाना चाहता है और दूसरी तरफ इसके एक्शन किसी और मुल्क को टारगेट करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। अमेरिका के ये जंगी त्यारे जिन्होंने मशरिक़ वुस्ता में उड़ान भरी, ये दूर तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे और इनमें न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद थे। ये किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर हैं और जंगी मैदान में पांसा पलटने के लिए अहम समझे जाते हैं। ये त्यारे दुनिया का आधा सफर बगैर रुके एक ही उड़ान में तय कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो ईरान से खौफजदा है कि कहीं वो डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने के लिए बराह रास्त अमेरिका पर हमला ना कर दे या फिर इसके किसी इत्तेहादी मुल्क को अपना निशाना ना बना ले। इस गैर यकीनी और गैर महफूज होने के वहम ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं और वो बमबार त्यारों को मशरिक़ वुस्ता का चक्कर लगाने का कह रहा है। जबकि दूसरी जानिब ईरानी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी साइंसदान को खुदकार हथियारों के जरिए कत्ल किया गया। सड़क के नजदीक ट्रक मौजूद थे जिन पर खुदकार हथियार नस्ब थे। जब ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की कार ट्रक के करीब से गुजरने लगी तो उनकी कार पर फायर किए गए। सेंसरशुदा आवाज को मोहसिन फखरीजादा कार की खराबी समझकर बाहर आ गए। इनके साथ मुहाफिज भी मौजूद थे जो कि गोलियों का शिकार बने। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस हमले को अमेरिकी सदारती इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवार जो बाइडन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित के लिए इंतहाई मोहलिक और मुश्किल करार दिया है। ख्याल रहे कि मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी ताउन का मुआहदा तर्क कर दिया था और ईरान पर मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियां नाफिज कर दी थी। अमेरिका की जानिब से ईरान पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से ईरानी करेंसी की कदर तेजी से गिरी, जबकि ईरान इस वक्त कोरोना वायरस की बीमारी से भी नबूरद आजमा है।
यूरोपीय ममालिक और रूस की तनकीद के बावजूद अमेरिका अपने फैसले पर कायम रहा। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसकी वजह सऊदी अरब और इसराइल को खुश करना करार दिया जा रहा था। जो बाइडेन आइंदा अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे की बहाली के हामी हैं और अमेरिकी सदारती मुहिम के दौरान जो बाइडेन बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे की बहाली से ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सकता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। अगरचे जो बाइडेन अमेरिकी सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर वो सदारत का हलफ 29 जनवरी 2021 को उठाएंगे। इससे कबल के तमाम तर फैसले और सदारती मनसब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की मरून मिन्नत है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त जौहरी सरबराह समझे जाने वाले साइंसदान का कत्ल ईरान और अमेरिका में ताल्लुकात को कशीदा करना है, ताकि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और ईरान दोबारा जौहरी ताउन के मुआहदे में दाखिल ना हो सके। अगरचे ईरानी सदर हसन रूहानी इसराइल को शदीद नताइज की धमकी दे रहे हैं, मगर दूसरी जानिब उन्होंने वाजे किया है कि वो बदले के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। इस कशीदा सूरत हाल का असर खलीजी ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा कर रहा है। एक खबर के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बराह रास्त निशाना बनाने का अंदिया दिया है, ताकि इसराइल और अरब ममालिक के गठजोड़ से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका जा सके। अगर बगौर जायजा लिया जाए तो इस वक्त बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। दोस्तों, अमेरिका का यकतरफा ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी तवानाई के मुआहदे से निकल जाना भी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि एक मुल्क की दूसरे मुल्क के अंदर मदाखलत को भी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में एक बुनियादी असूल वज़ा किया गया था कि ममालिक के दरमियान कशीदा सूरत हाल को मामूल पर लाया जाएगा। बैनुल अक़वामी कवानीन और असूल वज़ा किए जाएंगे और उनका एहतराम करवाया जाएगा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा और बाअसर ममालिक को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मदाखलत करनी चाहिए, ताकि मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल को मामूल पर लाया जा सके। सबसे अहम नुक्ता यह है कि मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल से पाकिस्तान मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि ईरान की मशरकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सऊदी अरब से भी देरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान हमेशा से हरमैन शरीफैन की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी करार देता रहा है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी अफवाज ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी सरअंजाम दी है। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात और रवाबित का असर पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक हरगिज तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि वो फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके खाली न कर दे। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के ममालिक से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाए और पार्लिमानी और तिजारती वफूद का तबादला करे, ताकि मौजूदा सूरत हाल के पाकिस्तान पर कम से कम मनफी असरात मुरत्तब हो। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हर लम्हा इलाके की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।